रिकॉर्डिंग क्या कर लेता हूँ मैं। पेस्ट स्पेशल बता रहे थे ना आप? हाँ, हम लोग पेस्ट। ऑलराइट, चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं पेस्ट स्पेशल। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल क्या होता है कि समथिंग वी वांट सम स्पेशल थिंग फ्रॉम ए सेल। ओके, हम कुछ स्पेशल चीज चाहिए होता है एक सेल से, कुछ पेस्ट करना चाहते हैं। सपोज ये मेरा आपके कुछ रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी, ये जो हेडिंग है कुछ फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है? जो इसकी बैकग्राउंड कलर है ब्लू है। तो मेरे को क्या चाहिए, मुझे इसका जो फॉर्मेट है, ये जो G1 सेल, इसका फॉर्मेट सिर्फ चाहिए मुझे। उसका यूनिट प्राइस यहाँ पे जो लिखा हुआ है वैल्यूज, इसको मेरे को ये नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, उसका बस फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कॉपी करना है। ठीक है, और अब डायरेक्ट पेस्ट करूंगा कंट्रोल V। आपको अगर हम मुझे सिंपल कॉपी पेस्ट करना है कंट्रोल C, और कंट्रोल V से नॉर्मल पेस्ट हो जाता है। और हम सबको ये पता है कंट्रोल C कॉपी होता है, कंट्रोल V नॉर्मल पेस्ट होता है। पर मेरे पास क्या कंडीशन था, मेरे को क्या करना था हाँ। कि मुझे बस फॉर्मेट चाहिए था, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। इसका यूनिट प्राइस वगैरह जो भी लिखा हुआ है, कुछ भी वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे इसका फॉर्मेट चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा सेम। ठीक है, अगर मुझे इस सेल पे चाहिए J3 पे, ठीक है, मैं राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगा, क्लिक कर दूंगा, वैल्यूज सॉरी फॉर्मेट चाहिए तो आप फॉर्मेट क्लिक कीजिए। ठीक है, ओके कर दीजिए, तो आपके ये फॉर्मेट आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ भी पेस्ट नहीं हुआ, और इसका सिर्फ आपको फॉर्मेट ही पेस्ट हुआ। ओके हाँ जी। ओके, ऑलराइट। हाँ जी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, बाकी सारे ऑप्शन पढ़ेंगे पेस्ट स्पेशल का। ठीक है, तो आपको इससे पहले मैं उसका शॉर्टकट कीज बता देता हूँ। शॉर्टकट कीज क्या है पेस्ट स्पेशल का? Alt E S। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था कि एक्सेल ऑल्ट के ई सारे, एस। यस Alt E S। ऑलराइट, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सेम क्वेश्चन आपके लिए है। मेरे को क्या चाहिए, अब इसका जो यूनिट प्राइस है, मुझे इसका सिर्फ वैल्यूज चाहिए। ठीक है, ये जो मुझे इसका फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे इसका सिर्फ वैल्यू चाहिए। जो यूनिट प्राइस है उसका बस वही चाहिए। मैं इसके लिए क्या करूंगा, कंट्रोल C करूंगा। ठीक है, Alt E S प्रेस करूंगा, स्पेशल वाला ऑप्शन में चला जाऊंगा, यहाँ पे वैल्यूज क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ओके कर दूंगा। अब देखिए सिर्फ आपके पास वैल्यूज आ गए। ठीक है, उसके अंदर जो आपके डाटा है वही आया, फॉर्मेटिंग नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और सारे ऑप्शन ओके। है, हम लोग सारे पढ़ेंगे। अब देखिए मैं कुछ शीट पे कमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ। सपोज मैं इंसर्ट यहाँ पे कुछ कमेंट्स इंसर्ट करना चाहता हूँ। कैसे इंसर्ट करूंगा, आप रिव्यू टैब में जाइएगा, न्यू कमेंट प्लेस कीजिएगा, न्यू कमेंट क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो आपकी इस सेल पे कुछ कमेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, कमेंट इंसर्ट हो जाएगा। जैसे आप कुछ भी लिखना चाहते हो यहाँ पे, कुछ भी यहाँ पे लिख दोगे इंडिया। ठीक है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच। ठीक है, स्कोर। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया, तो आपने यहाँ पे कमेंट पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ टेक्स्ट में भी कुछ लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो आपने मान लिया कि ओम एनालिटिक्स लिख दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये सेल पे जो कमेंट डाला है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे इस सेल पे पेस्ट करना है। आपको कौन से सेल पे, K7 पे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, डाटा को कॉपी करोगे, इस सेल पे जाओगे, Alt E S पे जाओगे, जहां जहां आपने पेस्ट करना है, वहां जाने के बाद Alt E S जाओगे, यहाँ पे कमेंट्स में पेस्ट कर दोगे, आपके पास हो जाएगा। आपके पास बुक उसी सेल पे कमेंट ही पेस्ट होगा, और कुछ पेस्ट होगा ही नहीं। ठीक है, ऑलराइट, हाँ जी। ओके, होप हाँ आपको जी। समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो वैलिडेशन पढ़ेंगे उसमें सारे वैलिडेशन के क्राइटेरिया पढ़ेंगे। तो आपको एक छोटा सा वैलिडेशन दे देता हूँ। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, अगर वैलिडेशन का मतलब होता है, बता देता हूँ आपको। अगर हम कुछ सेल पे कुछ वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, ताकि कि इसी सेल में इसी या कुछ रेंज पे बस मैं जो डाटा रेस्ट्रिक्ट करूंगा, डाटा को जो सिलेक्ट करूंगा उसी डाटा को ही एंटर करेगा, बाकी कुछ एंटर कर नहीं पाएगा, ताकि और कुछ एक्स्ट्रा डाटा को एंटर ना कर पाए। मान लो कि मैं चाहता हूँ कि इस डाटा पे 15 से 20 के जो नंबर है, वो डाटा आपके यहाँ पे एंटर हो। ठीक है, बाकी कोई डाटा यहाँ पे एंटर ना हो। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट
आपको डाटा पे जाना है, इसके लिए आपको वैलिडेशन पे जाना है, डाटा वैलिडेशन। यहाँ पे लिस्ट पे आप होल नंबर पे जाइए, आप बिटवीन कर दीजिए 15 to 20, ठीक है। आप देखिए 15 to 20 के बीच में आप नंबर कुछ एंटर कर पा रहे हो। अब जैसे ही यहाँ पे 21 डाल दिया तो आपको क्या बता रहा है, द वैल्यू डज नॉट मैच द वैलिडेशन क्राइटेरिया, ओके, that match the data validation restrictions step defined for the cell। तो that means हमने जो डाटा वैलिडेशन की कंडीशन लगाया था 15 से 20, वो आपका डाटा वैलिडेशन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बस छोटा सा सिनेरियो है डाटा वैलिडेशन का, वो हम पूरा पढ़ेंगे डाटा वैलिडेशन। पर अभी हम लोग टेस्ट स्पेशल पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैंने आपको क्या बता दिया कि इसका एक आपको एग्जाम्पल दे दिया ताकि आपको मैं पेस्ट स्पेशल में डाटा वैलिडेशन को कैसे टेस्ट करेंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब मान लिया कि यहाँ पे मैंने कोई डाटा वैलिडेशन लगाया, ठीक है। मैं चाहता हूँ वो डाटा वैलिडेशन जो मैंने यहाँ पे लगाया है वो मेरे EL9 पे आ जाए, बस मैं उसका वैलिडेशन ही कॉपी करना चाहता हूँ और कुछ कॉपी नहीं करना चाहता हूँ। फिर आप और डीएस जाइए, यहाँ पे आप क्या करना है, वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ पेस्ट नहीं हुआ, ना फॉर्मेट हुआ, ना कलरिंग हुआ, ना नंबर हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस वैलिडेशन पेस्ट हो गया। यहाँ पे 45 लिखूंगा, फिर वो एरर दे देगा, ओके 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 ओके। ये आपका हो गया वैलिडेशन को किससे, पेस्ट स्पेशल के थ्रू यूज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद हम फॉर्मूला भी पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मूला जो है H2 to H16 को सम करके दे रहा है। मैं चाहता हूँ वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट हो जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लागू हो जाए, यहाँ पे अप्लाई हो जाए। तो मुझे फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे फॉर्मूला चाहिए। क्या करूंगा, ऑल्ट ES जाऊंगा, फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा, फॉर्मूला टिक कर दूंगा, ओके कर दूंगा, हो गया। क्या किया मैंने दोबारा बता देता हूँ, कॉपी कर दिया, फिर उस सेल पे जाइए, ऑल्ट ES गया, फॉर्मूला में टिक करके ओके कर दिया, ऑलराइट। अच्छा, मतलब ये जो आपका ये वाला कॉलम है, अब इसका मतलब उसने वो पूरा सम कर लिया अपने आप से, हाँ, फॉर्मूला कॉपी जो कर। फॉर्मूला यहाँ पे था उसी फॉर्मूला को वो उसने यहाँ पे कंसिडर किया, ओके 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 ऑलराइट, ठीक है। और और क्या ऑप्शन है, हम कुछ कॉपी करते हैं, उस ऑप्शन को जानने के लिए हमने कॉपी कर दिया, फिर ऑल्ट ES प्रेस कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। ये ऑल्ट यूजिंग सोर्स नेम, ये कुछ नहीं है, ये क्या है कि सेम एज पेस्ट है, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मल पेस्ट करते हैं कंट्रोल V से, वो सेम ऑप्शन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते, मैंने मान लो यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स अप्लाई कर दिया, यहाँ पे मैंने ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स अप्लाई कर दिया। मैं चाहता हूँ मेरे डाटा जो पेस्ट हो यहाँ पे सब कुछ पेस्ट हो पर बॉर्डर के अलावा हो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा ऑल्ट ES, ऑल्ट एक्सपेक्ट बॉर्डर्स पे क्लिक करूंगा, बॉर्डर के अलावा जो भी डाटा है मेरे पास आ जाएगा, ऑलराइट। ओके। ये छोटे छोटे ऑप्शन है, आप उसको देख के ही समझ जाओगे, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। देख के आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपको मैं सारी चीजें आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉलम विड्थ पढ़ेंगे। मान लो कि आपका कुछ कॉलम विड्थ आपने यहाँ पे बढ़ा दिया है, मैं चाहता हूँ ये सेम कॉलम विड्थ, कॉलम का जो विड्थ है वो इस कॉलम का विड्थ में हो जाए, वो सेम कॉलम विड्थ इस वाले कॉलम में भी हो जाए। तो क्या करूंगा, कॉपी कर दूंगा, सिंपल किसी भी सेल पे जाके उसी कॉलम में का कॉपी कर दूंगा। इसमें मेरे को चाहिए था, तो मैं किसी भी कॉलम को, किसी भी सेल को सिलेक्ट कर दूंगा, ऑल्ट ES जाऊंगा, कॉलम विड्थ पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा, ऑलराइट। ठीक है। तो यह कॉलम विड्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या हमारे पास है, ऑल्ट ES पे जाते हैं, फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, ओके। फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट क्या है कि अगर एक साथ में आपको फॉर्मूलाज भी पेस्ट करना है और नंबर फॉर्मेट भी करना है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, वैल्यूज करना है और नंबर फॉर्मेट करना है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सारे आप इसको इस तरह का यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं ऑपरेशंस में, ठीक है। ये आपके देखिए
ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक साथ में हम लोग एक साथ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा तभी आपको समझ में आएगा इसके लिए। ठीक, चलो यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिखता हूँ 1 2 3 5। ओके, तो यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ 10 15 16 और 18। और मैं क्या चाहता हूँ, इस नंबर को कॉपी करना चाहता हूँ और एक साथ में यहाँ पे उसको सम कर देना चाहता हूँ, ताकि वो यहाँ पे 11 हो जाए और यहाँ पे 17 हो जाए और 19 हो जाए, यहाँ पे 18 5 23 हो जाए। ठीक है, इस तरह का डाटा यहाँ पे कॉपी होके यहाँ पे एक साथ में ऐड भी हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, इसको कॉपी करूंगा। ठीक है, इस सेल पे क्लिक करूंगा, ऑल्ट ES जाऊंगा, ऐड पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ओके कर दूंगा। अब देखिए वो नंबर जो यहाँ पे थे वो कॉपी होके यहाँ पे ऐड भी हो गए। एक साथ में कॉपी और ऐड करने के लिए आप ये ऐड वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। आपको सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट में क्लिक कर दिए, सब्सट्रैक्ट में हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में क्लिक कीजिए, मल्टीप्लाई हो गया। डिवाइड करना है, डिवाइड में क्लिक कीजिए, हो गया। ऑलराइट, ठीक है। ठीक है। तो आपको मैं ऑलरेडी बता दिया था ट्रांसपोज क्या होता है, आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसे ये आपका डाटा कॉलम में, अगर आपको रो वाइज है, आपको कॉलम वाइज चाहिए, आप कॉपी कीजिए। यहाँ पे आपको कॉलम वाइज चाहिए और DS चाहिए, ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज में कॉलम वाइज हो जाएगा। ठीक है, ओके। ऑलराइट। अब एक डाटा देखिए हम लोग, एक स्किप ब्लैंक का ऑप्शन है। स्किप ब्लैंक में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है, वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है पेस्ट स्पेशल में। सपोज आपका डाटा इस तरह का है 3 4 5 और 6। तो आपको क्या करना है, आपको बोला गया है आपको ये डाटा जो है ये ब्लैंक को स्किप करके ये डाटा आपका 1 2 3 4 5 6 हो जाए। ठीक है, इस तरह का आपके पास डाटा कभी होता है, आपको ब्लैंक को स्किप करके पेस्ट करना होता है। इसके लिए आप क्या करोगे, कॉपी कर लिया, आप यहाँ पे जाइए, जहाँ पेस्ट करना चाहते हो आपको वहां सिलेक्ट करना है, ऑल्ट ES कीजिए, यहाँ पे स्किप ब्लैंक पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, एक बार और समझाइए मेरे को क्या हाँ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। बताया आपने। मान लो कि आपकी रिकॉर्ड इस तरह का रिकॉर्ड है, 2 कॉलम में आपका इस तरह का रिकॉर्ड है, 1 ये और यहाँ पे एक और सेकंड यहाँ पे गैप है, यहाँ पे 2 है, 3 और यहाँ पे एक ब्लैंक है दूसरे कॉलम में, ये आपका यहाँ पे ब्लैंक है और इसमें आपका नंबर है। तो आपको अभी क्या करना है, इसी जो नंबर है उसको स्किप, ब्लैंक को स्किप करके इस तरह का, ये जो 1 है यहाँ पे कॉपी होके यहाँ आ जाए, 3 जो कॉपी होके यहाँ आ जाए, 5 जो कॉपी होके यहाँ आ जाए। ठीक है, ओके 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाए। ठीक है, तो क्या करना है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, पूरा रेंज को कॉपी कर देना है, ऑल्ट फिर इस यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, डाटा को एडजस्ट करना है, ऑल्ट ES प्रेस करके स्किप ब्लैंक कर दीजिएगा, वो आपका डाटा यहाँ पे एडजस्ट होके स्किप ब्लैंक होके हो जाएगा। ओके 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 ठीक ओके। है, ऑलराइट, ठीक है। तो एक एक चीज और रह जाती है, वो पेस्ट लिंक। ठीक है, मैंने अभी इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको पेस्ट लिंक करना चाहता हूँ, ऑल्ट ES करूंगा, पेस्ट लिंक पे क्लिक कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूंगा, 7 8 9 जो भी करूंगा, तो वो लिंक होके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप किसी भी सेल पे क्लिक करके देखिए, इज इक्वल टू Q8, दैट मीन्स इट इज लिंक टू दिस सेल, Q10 Q10 Q11, तो ये लिंक हो जाता है। अगर आपको कुछ भी सेल में कोई लिंक करना होता है, आप पेस्ट लिंक ऑप्शन यूज कर लीजिए, तो आपको वो लिंक हो जाएगा, ताकि आप जो भी चेंजेस करोगे वो उसमें हो जाएगा। ओके, हाँ जी ठीक है। तो ये हमारा सब कुछ पेस्ट स्पेशल में आ जाता है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्लास में हाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, गो टू स्पेशल। ओके।